देव ने अभी बताया कि फुल टाइम प्रोफेशन के लिए पहले जब हम लोग थे तो हमसे पूछते थे कि भाई, मैं किसी को बताता था कि क्या, कोई पूछता था क्या करते हो, मैं बोलता था एक्टिंग करता हूँ। नहीं एक्टिंग तो करते हो, लेकिन और क्या करते हो? तो उनको, बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता कि एक्टिंग भी फुल टाइम प्रोफेशन हो सकता है। और बहुत ज़रूरी होता है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्टर बनाया जाता है, स्टार पैदा होता है, क्योंकि स्टार्स के लिए एक पर्सोना तैयार किया जाता है जो बहुत बड़ी मशीनरी उसके पीछे काम करती है। बहुत सारे लोग होते हैं स्टार को बनाने में, लेकिन एक्टर के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। टैलेंट, ऑफकोर्स टैलेंट, बेसिक टैलेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उस टैलेंट को कैसे ग्रूमिंग किया जाए वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, जो थिएटर, फिल्म, सिनेमा इस वक्त पे किस उसकी क्या पोजीशन है सिनेमा की वर्ल्ड वाइड। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो एक्टिंग के जो स्टूडेंट होते हैं, वो सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन बॉलीवुड के अलावा भी बहुत बड़ा सिनेमा है और बहुत ही ऑनेस्ट सिनेमा है एक्चुअली। ऑनेस्ट एक्टर्स हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को एक तो अपने आप को चेकआउट करना चाहिए, सेल्फ, लाइक ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ। आप पहले अपने आप को, अपना सेल्फ अगर चेक करेंगे, अपने आप को जानेंगे क्या है हम, उसके बाद आप कोई कैरेक्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे एक्टर्स, ऐसी फिल्में, ऐसा सिनेमा देखें
ऐसे लोगों के बीच में रहें ताकि आपकी अच्छे से ग्रूमिंग हो सके। I have a few questions for you, sir. Firstly, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? Of course यार अच्छा लगे, जो यंग जो एनर्जी होती है उसको डेफिनेटली एक बूस्ट देती है आपको। तो वही एनर्जी लेके आप जब काम करते हैं तो आपको एक कहते हैं ना वो माउस जो है वो उसके लिए भी रिफ्रेशमेंट होता है, चाहिए उसको भी। तो डेफिनेटली ऐसी जगह पे आके लगता है कि फिर से एक एनर्जी मिली और फिर से वापस फील्ड में जाके काम करेंगे तो काफ़ी सालों तक उस एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। Tell us something about your association with Stardust. स्टारडस्ट से मेरा काफ़ी पुराना एसोसिएशन है और मेरे ख्याल से दो साल पहले से पूजा जानती हैं बहुत अच्छे से, 2 साल से एसोसिएशन है मेरा स्टारडस्ट से। What do you feel about Stardust Magazine's new initiative, the Stardust Acting Academy? मैं तो होप कर रहा हूँ कि डेफिनेटली जिस तरीके से ये कदम उठाया है वो बहुत डेफिनेटली, और जो पैनल में है जो जिनके बीच में ये एकेडमी जिनके बीच में जिन हाथों के बीच में है ये एकेडमी, डेफिनेटली वो सेफ हैंड्स हैं और आप लोगों को डेफिनेटली बहुत फायदा होगा उन सब चीज़ों से। You are such a wonderful actor and are setting a wonderful example with your body of work. You are looked upon as one of the most talented faces currently. How is the feeling? मुझे तो अच्छा ही फील होगा यार। तो काफ़ी सालों के बाद चीज़ें मिली, हालांकि बहुत सालों से था यहाँ पे, मेरे ख्याल से 14 साल हो गए मुझे बॉम्बे में। बहुत छोटे छोटे सीन, एक 40 सेकंड के सीन से स्टार्ट की मैंने अपनी जर्नी। सरफरोश में 40 सेकंड का रोल था, उसके बाद मेरी इससे डिज़ायर इतनी थी कि मुझे 2 सीन मिले, लेकिन 2 सीन मिलने में 5 साल लग गए। फिर 2 सीन करने के बाद सोचा कि चलो थोड़ा सा, एक होता है ना कि आपकी भूख बढ़ती जाती है, हमने कहा 3 सीन मिल जाए तो 5 साल हो गए। तो 3 सीन फिर मिले कोई मेरे ख्याल से कोई 9 साल के बाद, और 12 साल के बाद चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। What pulled you towards taking up acting as a profession? एक्टिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं भी ट्रेंड एक्टर हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, तो मैंने बहुत ही सीरियसली इस चीज़ को लिया था। बहुत सारे डिस्करेजमेंट भी हुए, मतलब मेरे आस पड़ोस के लोगों ने भी बोला यार कहाँ क्यों जा रहा है, शक्ल देखी आईने में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए मिलती थी, लेकिन थैंक गॉड ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक आप कितने लंबे हो चौड़े हो और ये सब मायने नहीं रखते उस वक्त जब आप ट्रेंड होके और आप समझ जाते हैं, अपनी सेल्फ को जान जाते हैं कि ये ज़्यादा मायने नहीं रखती। जब आप स्क्रीन पे होते हैं तो आपका जो सेल्फ होता है, आपका जो ब्रीदिंग होती है, आपका जो डिटर्मिनेशन होता है, आपका जो पैशन होता है, वो काम आता है मेरे ख्याल से इससे। और जो आपकी प्रैक्टिस होती है, जब आप प्रैक्टिस करके निकलते हैं, मेरे ख्याल से हम लोगों ने 3 साल ट्रेनिंग की नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, इतने सारे प्लेस किए, इतने सारे प्लेस देखे, इतना हज़ारों फिल्में देखी उस वक्त पे, और जब उसके बाद निकले तो पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर निकले थे। ऐसे नहीं कि किसी ने बोला यार तू तो बहुत खूबसूरत दिखता है, बॉम्बे चले जा और एक्टर बन जाएगा, वैसा नहीं किया। पहले प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग ली और उसके बाद बॉम्बे आए, तब जाके चीज़ें। और कभी भी अपने आप को टाइम नहीं दिया कि भाई अच्छा मुझे 2 साल चाहिए, 2 साल का टारगेट लेके चलता हूँ, 2 साल में स्टैब्लिश हो गया तो ठीक है, वरना वापस चले जाऊँगा। ऐसे नहीं, जब आ गए थे तो आ गए थे, हो ना हो यहीं पे हो, जो भी कुछ था यहीं पे था। So, you have worked in so many films like Black Friday, Kick, Gangs of Wasseypur 2. Which was the most difficult role for you to essay? रोल तो सारे डिफिकल्ट होते हैं, और नर्वसनेस, पसीने जो छूटते हैं ना रोल से पहले, कैमरे के आने स्टेज पे जाने से पहले, जब विंग्स में खड़े होते हैं या कैमरे के सामने जाने से पहले, कोई भी छोटा सा भी रोल है, 40 सेकंड का भी रोल हो, वो जब मैंने एक सीन किए तो उस रोल से पहले भी मेरे ऑफकोर्स मैं नर्वस हो जाता था डेफिनेटली, और अभी भी हो जाता हूँ। You had your difficult times too, like any other newcomer.
Many of them prefer quitting the profession, but you stuck around for 12 years before you got your due credit. What are your thoughts on the same? मैं तो यार बेशरम हो गया था। मैं इतने दिनों से हूँ, अब हो ना हो, बहुत सारे रिजेक्शन हुए थे। शुरू में जब रिजेक्ट होता था फिल्मों के लिए, किसी भी काम के लिए, तो बहुत दुख होता था। धीरे धीरे उसकी आदत पड़ गई, फिर दुख नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। What advice would you like to give to our newcomers? मैं तो यही चाहता हूँ कि यही कहना चाहूँगा कि जो न्यूकमर्स हैं वो एक्टिंग को ना उस तरीके से ना देखें। वो जो स्टार्स को देखते हैं ना, स्टार को देख के जो एक्टिंग की जाती है, वो जो मतलब बहुत, हालांकि मुझे ज़्यादा हार्ड लफ्ज़ में शब्दों में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो हम लोग जो बॉलीवुड के स्टार्स को देख के जो एक्टिंग शुरू करते हैं वो बहुत ही डेंजरस है एक्चुअली। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को खुद को देखें, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही के अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि उसको डिस्कवर करने का एक प्लेटफॉर्म होती है। आप अपने आप को देखें, और जो भी 3 महीने का जो आपके पास इस वक्त टाइम है, उसमें जितना कुछ अपने आप को चेक कर सकते हैं, सेल्फ को अपने चेक कर सकते हैं, वो उससे अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ नहीं होता। तो ये जो देख के जो आते हैं कि अच्छा वो उनको देख के करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत ही मतलब बहुत गलत हो जाएगा वो आपके लिए। तो अपने आप को देखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिंग के लिए। Also, you are looked upon by so many people. Who is the one person you look up to? तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं ऑफ कोर्स, और जो मनोज वाजपेयी हैं, और बहुत सारे एक्टर हैं जैसे लाइक हॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स हैं, कॉलिन फर्थ है और लियोनार्डो कैप्रियो है। बहुत सारे एक्टर्स को, जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक फिल्म देखी थी, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, तो मुझे इसलिए अच्छी लगी वो फिल्म के वो भी बहुत बड़े स्टार्स हैं, लेकिन जब वो एक्टिंग करते हैं वो स्टारडम उनके परफॉर्मेंस पे हावी नहीं होता, वो एक कैरेक्टर करते हैं। तो हमारे यहाँ जो है कि वो बहुत ज़्यादा एक जो भी करोगे वही ठीक है, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक कैरेक्टर होता है, उसकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, उसकी अपनी कुछ खासियत होती है उस कैरेक्टर की, उसी के अकॉर्डिंगली करना चाहिए। ये नहीं कि अब मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, मैं जो भी करूँगा लोग तो पसंद करते ही हैं मुझे, तो मैं कुछ भी करूँ, तो वो नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। Now, may I call upon Mr. Dev Advani to say something about the academy? Sharing his insights about acting with the students. As I spoke to you previously about the Stardust Acting Academy, we're starting in the month of September. We are offering 2 programs. One is a 3-month acting. It's a 20% special discount on the full-time program. So all those interested in enrolling right after the seminar, go to the registration desk, take the application form, and I hope you guys to see you at the Stardust Acting School.